तो देखो अभी हम स्टार्ट करेंगे 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में एक बार देखो। क्वेश्चन में क्या लिखा है बोलो एक बार। If diagonals of the parallelogram are equal, prove it is a rectangle. ठीक है, मतलब एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलो हम लोग एक पैरेललोग्राम यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इसका डायगोनल इक्वल है ए बी सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है इसका डायगोनल इक्वल है, मतलब डायगोनल कौन सा होगा इसमें पहले वो बताओ। डायगोनल कौन सा होगा, अपोजिट साइड नहीं। नाम क्या है उसका डायगोनल का? AC और DB. ए सी और डी भी हुआ ना इसका डायगोनल, है कि नहीं। और क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो पूछो। तो चलो हमने क्या किया उसको लिखते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या कि ये कोई एक ट्रायंगल सॉरी पैरेललोग्राम होगा ए, जिसका नाम होगा ए बी सी डी, ऐसा कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया ना, तो हम लोग गिवन लिखेंगे या लेट लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे लेट। तो लेट दिया होता तो गिवन लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि गिवन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तब हम लोग गिवन लिखेंगे, पर अभी क्या लिखना होगा, लेट। ठीक है, यहाँ देखो हमने क्या लिखा, लेट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी विद डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये एक पैरेललोग्राम है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, अगर इसका डायगोनल इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल, मतलब ऐसा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, देखो एक्चुअली डायग्राम तो ऐसा बनना चाहिए। हम ऐसा पैरेललोग्राम वाला डायग्राम क्यों बनाया, तुम लोगों को दिखाने के लिए, डिफरेंस सबसे पहला दिखाने के लिए, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो इसका ऑपोजिट साइड सेम है, इसमें भी ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम होगा, ये दोनों सेम, ये दोनों ऑपोजिट साइड सेम, ये भी, ये दोनों भी पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल है। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस कहाँ पे है 60, बाद में लिखना पहले समझ लो। डिफरेंस कहाँ पे है, इसका जो भी एंगल बनेगा ना वो कुछ ऐसा बन रहा है ना, इसमें भी कुछ ऐसा एंगल बन रहा है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल है इन दोनों में, ये इसका इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है। ठीक है, पर एंगल 90 डिग्री नहीं है, बात समझ में आ रहा है। पर इसमें क्या है देखो, अपोजिट एंगल क्या है 90 डिग्री, मतलब जितना एंगल है सब क्या होगा 90 डिग्री। हम लोग कोई भी दो एंगल को प्रूफ कर देने से होगा 90 डिग्री, तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ करना है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए कौन सा दो ट्राइंगल को पकड़ना होगा, ए बी सी और बी डी सी, इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ना होगा। देखो कैसे करना है, सिंपल से। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, देखो देखो यहाँ पे तुम लोग एक काम करो, बाद में लिखना, पहले इसको समझ लो, ठीक है, वरना बाद में फिर समझने में प्रॉब्लम होगा। देखो कौन सा ट्राइंगल हमने पकड़ा, ए बी सी और बी डी सी। ठीक है, अब देखो इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, सबसे पहला कॉमन क्या मिलेगा, क्योंकि ये देखो ट्राइंगल कैसा बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बना और ये दो ट्राइंगल बन रहा है ना, ए बी सी और डी सी बी, यही बन रहा है ना ऐसा। इसमें क्या इक्वल मिला, सबसे पहले तो ये दोनों साइड इक्वल मिलेगा ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो पहला क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू डी सी बाय सी डी, एक ही बात है। ठीक है, सेकंड क्या इक्वल मिल सकता है, देखो ए सी और बी डी, क्वेश्चन में बोला है ना कि ए सी और बी डी क्या होगा, ए सी और बी डी इक्वल होगा। क्वेश्चन में बोला है ना कि डायगोनल्स उसका इक्वल है, क्वेश्चन में क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए सी इक्वल टू, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू
BD। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, है ना। और क्या इक्वल हो सकता है? देखो इस ट्रायंगल के लिए BC और ये ट्रायंगल के लिए भी BC, दोनों का कॉमन साइड है ना, एक ही साइड है, दो अलग अलग ट्रायंगल में है। तो BC इज इक्वल टू CB। क्यों? कॉमन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा ट्रायंगल? नहीं, नाम क्या है? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। कौन सा रूल से? SSS। ठीक है। अब एक चीज देखो, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये इसका इक्वल था, AB इक्वल टू DC, AC इक्वल टू, अब जब ये ट्रायंगल को इसके ऊपर रखोगे, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा और ये पार्ट इसके ऊपर लगेगा। तो कौन सा दो एंगल इक्वल होगा? ये एंगल किसके साथ इक्वल होगा? देखो इसको जब उठा के ऊपर में रखोगे तो ये यहाँ लग गया, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हुआ ना, समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर कौन सा वो एंगल का नाम क्या होगा? नहीं, ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। सॉरी, ठीक है। क्यों इक्वल है? CPCT। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है अभी यहाँ तक जो लगा। अभी देखो अभी इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव करना है। नाउ अब देखो AB और CD तो पैरेलल है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो AB इज पैरेलल टू CD। अब देखो, हाँ ये फिगर में दिखना, ये मान लो ऐसा एक पैरेललोग्राम बना है, ये है ABC और D। AB और CD क्या है? पैरेलल है। और दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन क्रॉस करके गया तो अंडर का एंगल का सम कितना होगा? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कल भी डिस्कस किया था ना इसको, कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन क्रॉस किया तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, और दोनों सेम साइड का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अभी भी तो ये दोनों सेम साइड में ही है ना, सेम साइड पे ही है ना, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। नाउ अच्छा देखो, अभी क्योंकि AB पैरेलल टू DC, इसको लिखना कैसे? AB इज पैरेलल टू DC एंड, अब इसका ट्रांसवर्सल कौन सा होगा? दो पैरेलल लाइन को कौन सा लाइन काट के गया? BC, एंड BC इज द, तो क्या होगा? देयरफॉर यहाँ पे देखो, देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो एक चीज, ABC का जगह BCD लिख सकते हैं, क्योंकि ABC इक्वल टू BCD, तो ABC का जगह हम क्या लिख दिए? BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। ABC का जगह हमने क्या लिखा? क्यों? ABC इज इक्वल टू BCD, यहाँ पे हमने प्रूफ किया था, तो ABC का जगह क्या लिख दिया? BCD प्लस BCD कितना मिला? 2 एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो एंगल BCD कितना हो गया? अगर BCD 90 है तो देखो, अब BCD 90 है तो और कौन सा एंगल 90 हो जाएगा? ABC भी तो 90 हो जाएगा। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, BCD अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये एंगल भी तो 90 होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो DAB भी तो 90 हो गया, इसके लिए DAB इज इक्वल टू 90। समझ में आ रहा है? देखो BCD ये वाला एंगल 90 डिग्री है, हमने प्रूफ किया, तो इसका अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये भी तो 90 होगा ना, ये जितना है ये भी उतना होगा, तो ये कितना होगा? DAB, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? मतलब इसको भी 90 प्रूफ कर दिया हमने, इसको भी 90 प्रूफ कर दिया। अब देखो और एक चीज देखो, ABC मतलब ABC ये वाला जो एंगल है ये 90 है, तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। अगर ये 90 हुआ तो ये भी क्या होगा? तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? अगर आप लोग को कुछ डाउट है इस वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करो, मैं इसके ऊपर अलग से एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा।